हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 12th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम जियान को देखते हैं जिसे पानी में जाने से डर लग रहा था, फेमस स्विमर होने के बावजूद भी। इसकी वजह उसकी शोल्डर इंजरी थी जिसके बारे में उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। यहाँ जब जिमी ने आकर उससे पूछा कि चलो हम एक साथ स्विमिंग करते हैं, क्योंकि वो जियान को अपना आइडल मानता था, तो इस पर वो ये बहाना करके चला गया कि इस वक्त मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए फिर कभी। अगली सुबह शिहा तैयार होकर जियान के साथ मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए जाने वाली थी और जब ये बात जी5 को पता चली तो पूछने लगा कि तुम भूल गई हो क्या? तुम सबसे पहले मेरी असिस्टेंट हो, अगर तुम चली गई तो फिर मेरी एक्सरसाइज का क्या होगा? यानी कि वो किसी भी हाल में शिहा को जियान के पास जाने नहीं देना चाहता। अगर ऐसी ही बात है तो फिर शिहा ने उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा। इसके बाद वो अपने लिए ड्रेसिंग सेलेक्ट करता है, जिस पर जीरन बोला कि भाई हम कैट वॉक करने के लिए नहीं जा रहे, इसलिए कुछ भी पहन लो चलेगा। पर नहीं, उसे तो हैंडसम ही लगना था। इसके बाद हमें चारों को एक साथ जॉगिंग करते हुए दिखाया गया, जहां जी5 ने तो बहुत कोशिश की जियान को क्रॉस करने की, पर बेचारा अभी उस लेवल पर तो नहीं पहुंचा। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहां जिया काफी गुस्से में जियान के पास आकर पूछती है कि अगर तुम्हें स्विमिंग करने नहीं आती तो क्या जरूरत थी अपनी जान को खतरे में डालने की? अगर शिहा की जगह मैं होती तो क्या तुम तब भी यही करते? जिस पर जी5 बोला कि तुम्हें तो स्विमिंग करनी आती है और वैसे भी मुझे ग्रैंडपा ने उसका ख्याल रखने के लिए कहा था। अब ये बहाना तो जिया के सामने बिल्कुल बच्चों वाला था, इसलिए वो जी5 को पागल कहकर चली गई। कुछ देर के लिए तो वो बेचारा भी सोच में पड़ गया कि कहीं मैं वाकई ही तो पागल नहीं हो गया। इसके बाद जिया शिहा को अपने साथ ऑफिस बुला लेती है, कहने लगी कि तुम्हें स्विमिंग करने नहीं आती तो हमें पहले क्यों नहीं बताया, जो इतना तमाशा बनाया तुमने। जब शिहा ने कहा कि जी मुझे नहीं आती पर जिया ने मुझसे प्रॉमिस किया है सिखाने के लिए, तो इस पर जिया काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि चलो ऐसे ही सही इन दोनों के बीच में कोई सीन तो शुरू होगा और मेरे जी5 के बीच से भी निकल जाएगी। इसके बाद जी5 अपने ऑफिस से बाहर आता है, जहां उसे शिहा नजर नहीं आई और पूछने पर पता चला कि वो तो जियान के पास जा चुकी ट्रेनिंग करने के लिए। जियान का नाम सुनते ही वो इमेजिन करने लगा कि वो जरूर शिहा के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा, जो इससे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फौरन से अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है, चुप चुप कैसे उसे देखने लगा और यहाँ नॉर्मल सी एक्सरसाइज देखकर उसे भी रिलीफ मिला। लेकिन एंड टाइम पर जिमी ने देख लिया, हाथ हिलाकर उसे ग्रीटिंग्स की और यहाँ तो वो पकड़ा गया। आफ्टर दैट वो शिहा को अपने साथ कंपनी जाने के लिए कहता है, जिस पर वो बोली कि वहाँ तो मेरा कोई भी काम नहीं और वैसे भी ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। जी5 इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चला गया, लेकिन फिर भी चोरी छुपे जिमी से पूछता है कि ये बेसिक ट्रेनिंग कब तक चलती रहेगी और ये दोनों स्विमिंग करना कब स्टार्ट करेंगे। असल में वो इन दोनों के बीच में कोई रोमांटिक सीन होने नहीं देना चाहता, जिस पर जिमी बोला कि मैं जानता हूँ तुम भाभी के बारे में परेशान हो रहे हो ना, पर फिक्र नहीं करो, जियान ऐसा लड़का नहीं है। आफ्टर दैट एक्सरसाइज का सीन दिखाया गया, जहाँ जी5 उन दोनों को साथ एक्सरसाइज करते हुए देखकर फिर से इमेजिन करने लगा जैसे जियान उसकी पसंद की लड़की को ले उड़ा। फौरन से शिहा को आवाज देकर कहने लगा कि तुम्हें एक्सरसाइज मैं कराता हूँ, इतने बड़े स्टार को खामखा क्यों परेशान करना। जियान को जिमी के साथ भेजकर खुद ही से एक्सरसाइज करवाने लग गया, जो बेचारे ने पहले खुद भी कभी नहीं की। दूसरी तरफ हमें एक नए कैरेक्टर मिस्टर शेनजुन को दिखाया गया, जो फिरान कंपनी जी5 से मिलने के लिए आया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो तो अवेलेबल नहीं, इसलिए वो जिया के ऑफिस में चला गया। पर जिस तरह से वो उससे बात कर रहा था, ऐसा लगता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते थे। शेनजुन उसे कह रहा था कि आखिर कब तक जी5 के पीछे पड़ी रहोगी, जबकि वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देता, अब मान भी जाओ और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जिया कहती है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। उसके जाने के बाद जी5 आ जाता है, जो एक्सरसाइज करने पर काफी ज्यादा थक चुका था। फोंग ने उसे मिस्टर शेनजुन के बारे में बताया और कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को दिए, जिसे वो देखे बगैर खुशी खुशी से साइन कर देता है। फिर ऑफ टाइम पर उसने शिहा को भी अपने साथ घर चलने के लिए कहा, जहाँ जिया पूछने लगी कि बॉस कल मेरी बहन की शादी है, क्या मैं छुट्टी कर सकती हूँ? जी5 ने उसके साथ साथ बाकी दोनों को भी कल के लिए ऑफ दे दिया। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर बॉस इतनी जल्दी बदल कैसे गए। नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया गया, जहाँ जी5 शिहा से कुछ बात करना चाहता था, पर उसकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही। अच्छी बात तो ये थी कि शिहा ने खुद ही पूछ लिया कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, जिस पर वो बोला कि हाँ, आज मुझे तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करके अच्छा लगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हें जियान को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रैक्टिस करते हुए तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। शिहा को भी उसका ये बिहेवियर बड़ा अजीब लगता है। अगली सुबह जब जी5 ऑफिस में आया तो
यहाँ कोई भी नहीं था। वोंग ने बताया कि बॉस आपने खुद ही तो कल उन तीनों को छुट्टी दी थी और कमर्शियल शूटिंग के डॉक्यूमेंट्स पर भी साइन किए थे, जिसके लिए आज शिहा वहाँ पर गई है। जाने अनजाने में एक बार फिर उसने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी। अब फौरन से उसके पीछे पहुँच जाता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। यहाँ पहुँचकर जब उसने शूटिंग देखी तो उसे काफी रोमांटिक टाइप लगी। उसे खतरे का सिग्नल नजर आया। फौरन से उसने शिहा को आवाज दी। जिया उसका हाथ पकड़कर उससे शिहा और जियान की पिक्चर्स दिखाती है, जो कि नॉर्मल ही थी, लेकिन अब उसका मूड तो खराब हो चुका। वही धीमी आवाज में जोए कहने लगी कि ये सिर्फ शूटिंग ही तो है, इसलिए नॉर्मल बिहेव करो, सब तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। असल में जोए उसकी फीलिंग समझ चुकी थी, जो वो बेवकूफ अभी तक खुद भी नहीं समझ पाया। वो दोनों जो जिया की सिस्टर की शादी पर जाने वाले थे, वो भी यहाँ शूटिंग देखने आई है। इस बात से तो जी5 को और भी ज्यादा गुस्सा आया। अगले सीन में काफी देर तक जी5 ऑफिस में बैठकर शिहा का इंतजार करता रहा कि अब ऐसा भी क्या है, पूरे दिन में भी शूटिंग खत्म नहीं हुई क्या। असल खतरा तो उसे जियान से लग रहा था। घर जाने के बाद भी वो शिहा के बारे में परेशान होता रहा, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। तभी डोर पर बेल हुई, जो उसे लगा कि शायद शिहा आ गई है, पर वो तो जिरन था जो घर में बैठा बोर हो रहा था, इसलिए यहाँ चला आया। दूसरी तरफ हमें जियान और शिहा को दिखाया गया। स्विमिंग के बारे में बात चल रही थी तो जियान ने उसको सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं अपनी इंजरी की वजह से स्विमिंग नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने सबसे झूठ बोला, शायद सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, पर मैं कल ही जी5 को सब कुछ सच सच बता दूंगा। जिस पर शिहा को उसके लिए काफी बुरा लगा। फिर उसका शोल्डर चेक करने लगी, उसे डायग्नोज करने के लिए। चेक करने के बाद शिहा बोली कि चाहे पहले तुम्हें इंजरी जरूर हुई थी, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हें स्विमिंग करने से डरना नहीं चाहिए। यहाँ जी5 उसके नाने पर इतना ज्यादा परेशान हो रहा था कि मुसलसल उसी के बारे में बात करता गया। बेचारा जिरन भी तंग आकर कहने लगा कि क्या हम शिहा के अलावा कुछ और बात नहीं कर सकते। जी5 ने कोशिश तो काफी की, लेकिन बातों ही बातों में वो फिर से शिहा का जिक्र ले आता, जिस पर जिरन ये कहते हुए जाने लगा कि बेहतर होगा मैं घर ही चला जाऊं। सारी रात गुजरने के बाद भी शिहा घर नहीं आई, क्योंकि वो जियान की हेल्प कर रही थी उसे स्विमिंग कराने के लिए। 2 दिन के बाद शूटिंग होने वाली थी और वो किसी भी हाल में जियान को डाउन फील नहीं करवाना चाहती। कोशिश तो जियान ने भी की, लेकिन आखिरकार वो हार मान लेता है कि शायद मैं कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा। उसकी ये बात जिमी ने भी सुन ली, जो काफी गुस्से में आगे बढ़कर उससे पूछने लगा कि तुम स्विमिंग नहीं कर सकते तो क्या अभी तक हम सबको बेवकूफ बना रहे थे, और एक मैं पागल हूँ जिसने तुम्हें अपना आइडियल मान लिया था। शिहा और जियान ने उसे क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही वो गुस्से में वहाँ से निकल गया। आफ्टर दैट वो फिरान कंपनी पहुँचा जी5 को बताने के लिए, जहाँ जोए ने कहा कि वो तो आज नहीं आया क्योंकि उसका मूड काफी खराब लग रहा था। असल में ना तुम्हारे भाई को प्यार हो चुका, लेकिन बेवकूफ इंसान समझ भी नहीं पा रहा। इसके बाद जोए उससे पूछती है कि क्यों ना आज मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करूं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉपरली थैंक यू करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया जाता है, जहाँ जिमी ने उससे सॉरी किया कि मैं वाकई ही तुम्हारे काबिल नहीं, मैं तो खुद एक लूजर इंसान हूँ जो आज तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद तुम्हें भी बॉदर नहीं करूँगा। यहाँ तो जोए भी उसके लिए फील करने लगी। फिर उसे अपनी लाइफ का दुखड़ा सुनाती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था, इसलिए कभी भी उसने दोबारा प्यार पर यकीन नहीं किया। अब चाहे दोनों कपल नहीं बन सकते, लेकिन एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।